आसिमहु व जिब्राईल क़ादिमहु वल बुर्राक़ु मरकबहु वल मिअराजु सफ़रहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामहु व काबा क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूब तऊदहु वल मक़सूद जूदहु सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़रबैन मलक़बा बिताख़ वल यासीन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कील मदनील ख़ुरैशील हाशिमी मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमिन मज़लूमिन मुंतजबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमुद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले अज़ान मोहतरम इस बारगाह जनाब अबू तालिब में आज ये हमारे अशरे की दूसरी तकरीर है और मौज़ूए गुफ्तगू जो हमारे दरमियान में चल रहा है वो है इस्लाम में इखलाक की अहमियत। कल मैंने अर्ज़ किया था इस्लाम बाइखलाक मुसलमान चाहता है, इसलिए कि इस्लाम ही इखलाक है और इखलाक ही इस्लाम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक इंसान सारी रात इबादत किया करे और दिन भर रोजा रखे और तिलावत कुरान पढ़ता रहे तो किस मंजिल पे पहुंच जाता है। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, अगर एक इंसान सारी रात इबादत किया करे, सारी रात सजदे करे, सारी रात कयाम करे, सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहे और दिन भर वही इंसान रोजा रखे, तिलावत कुरान करता रहे तो जिस दर्जे पे पहुंचता है उससे आगे दर्जे पे वो चला जाता है जिसमें इखलाक हो। वाजिबात के साथ, महरमात के साथ, महरमात के परहेज के साथ इखलाक होना जरूरी है। इखलाक अगर इंसान का नहीं है तो फिर उसके ईमान, उसकी नमाजें, उसके रोजे कोई माने नहीं रखते। ज्यादातर यानी 50% या 70% मैं कह दूं, गलत नहीं होगा, इखलाक का ताल्लुक जबान से है। आपकी जबान कैसी है? एक औरत गुजर रही थी, सहाबा बैठे हुए थे, किसी ने कहा ये औरत माशाल्लाह हर वक्त नमाज, रोजा, तिलावत कुरान। रसूलुल्लाह ने पूछा, अच्छा ये बताओ इसके पड़ोसी कैसे, इससे खुश है? कहा ना सरकार, पड़ोसी इससे खुश नहीं है, इसलिए कि ये जबान खोलती नहीं और जब खोलती है झगड़े हो जाते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फिर तो जहन्नुम में जाने वाली सबसे पहली यही औरत है। तो पता चला कि अगर इंसान के पास इखलाक नहीं है तो
फिर उसे जहन्नुम का मजा चखना पड़ता है। बाद में भले से वो जन्नत में चली जाए या चला जाए। लिहाजा इखलाक का होना बेहतर है। पहले अपने आप में इखलाक पैदा करो, अपने आप में वो कैपेबिलिटी पैदा करो जिसकी वजह से मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दिल में होती है। वरना हम लाख अपने आप को मौला के चाहने वाले कहते रहे, अगर हमारा इखलाक अच्छा नहीं है। एक छोटी सी भोंडी सी मिसाल दे दूंगा, अच्छी मिसाल नहीं है लेकिन फिर भी, खुदा ना करे आपका एक जवान बेटा और वो शराबी हो और आपकी कम्युनिटी में बड़ी अच्छी इज्जत हो और आप किसी इवेंट में गए हुए हैं, किसी तकरीब में गए हुए हैं, किसी शादी में गए हुए हैं, किसी मीटिंग में गए हुए हैं और वहां पे वो लड़का आपका शराब पी के आ जाए तो आपके ऊपर उसका असर क्या होगा? कोई पूछे भाई ये कौन है, तो आप खामोश रहेंगे, ये नहीं कहेंगे मेरा बेटा है। बाप होकर खामोश है, रिश्ता बताने के लिए शर्म आती है, मेरा बेटा है। जब एक गुनाहगार बाप बे-इखलाक या बद-इखलाक बेटे को अपना बेटा कहते हुए शर्माता है, तो एक मासूम अगर इंसान में बद-इखलाकी है तो कैसे हमारे इमाम कहेंगे ये मेरा चाहने वाला है? इसलिए कि चाहने वालों को देख के उसके इमाम का पता चलता है, ये ऐसा है तो इमाम कैसा होगा। तो अपने इमाम के खातिर, अपनी ईमान के खातिर, अपने इस्लाम के खातिर इंसान को चाहिए अपने इखलाक को मजबूत रखे। इखलाक एक बहुत बड़े दरिया का नाम है, उसमें कई चीजें आती है। नरम दिली इखलाक है, मीठी जबान इखलाक है, चेहरे पे मुस्कुराहट इखलाक है। बाज़ लोग बाहर दोस्तों में बिल्कुल खिले हुए गुलाब की तरह रहते हैं, मुस्कुराते हुए बात करेंगे, कस्टमर से बहुत अच्छे पेश आएंगे, घर जाए तो कड़वा करेला। बीवी बात करने से डरे, बच्चे बात करने से डरे। भैया आप घर के एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आतंक नहीं हो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ऐसे शख्स के बारे में सोच के अफसोस होता है जिससे घर वाले दहशत में रहे। घर वाले मोहब्बत करना चाहिए। एक हालांकि सब कुछ आप देख रहे हो, उनका खर्चा चला रहे हो, उनके लिए मकान दियो, कपड़े, सब कुछ, लेकिन आपकी जबान के खराब होने की वजह से आपके बच्चे आपसे दहशत खाते हैं, आपकी बीवी आपसे डरती है। तो बताइए, एक सहाबी रसूल का इंतकाल हो गया, रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी, 5 तकबीरें हो चुकी थी, मलाइका का एक सफ आया का और पढ़िए, हम भी शामिल होना चाहते। फिर और 5 तकबीरें हुई, खत्म करना चाहते हैं नमाज का, और पढ़िए, एक और सफ आ गई। रसूलुल्लाह ने उसके बाद जनाजे को यानी मैयत को बिल्कुल अपने हाथों से कब्र में उतारा। तो जब उस सहाबी की मां ने देखा तो कहा कि कितना खुश नसीब है मेरा बेटा, दफन के बाद, कि जिसके जनाजे में मलाइका आए, रसूल ने नमाज जनाजा पढ़ाई, अपने हाथों से गुस्ल कफन दिया, अपने हाथों से मैयत को उतारा है। कितना बेहतरीन। मेरा बेटा शायद इस वक्त जन्नत में है, कहा नहीं, इस वक्त कफन, इस वक्त कब्र में उस पर वहशत तारी है, अजाब में मुब्तला है। क्या क्यों? क्या इसलिए कि वो अपने बीवी पे जुल्म करता था। सोचिए जुल्म किस कदर शदीद गुनाह है। जुल्म कई तरह के होते हैं, एक अलग चैप्टर। जुल्म कई तरह के होते हैं। बच्चे से अगर तंबीह
करना हो तो आप 7 साल तक के लिए इस्लाम क्या कहता है, मोहब्बत से बात करो। बच्चे को आप मार नहीं सकते, 7 साल तक का हो जाए। मारो भी तो डराने के लिए, डांटने के लिए, ऐसे ना मारना कि निशान पड़ जाए। देखिए, इस्लाम एक तहजीब का नाम है। जुमला मैंने कह दिया, इस्लाम खालिस मजहब नहीं, एक तहजीब है। चेहरे को देख के पता चल जाए कि मुसलमान है। और अगर हमारा चेहरा ऐसे हो, ना चेहरे पे दाढ़ी, अगर आए भी है आजकल दाढ़ी तो बड़ी बड़ी, कानों में रिंग, बूंदे, हाथों में चूड़ियों की कमी रहेगी, वो भी पता नहीं कब पूरी हो जाएगी। ये अखलाक नहीं है। मर्दों की जीनत अल्लाह ने अलग बनाई है, औरतों की जीनत अलग बनाई है। औरतें अगर मर्द बनने लगे तो गलत, मर्द अगर औरत बनने लगे तो गलत। या फिर दाढ़ी नहीं तो ऐसी, किसी ने एक आलिम दीन से पूछा दाढ़ी कैसे होनी चाहिए, बड़ा प्यारा जुमला था उनका, ना इस तरह होनी चाहिए ना उस तरह होना चाहिए। दाढ़ी जीनत के लिए, चेहरे को जीनत दे, कार्टून बना लेने के लिए नहीं है दाढ़ी। देखिए कौन सी दाढ़ी आपको सूट करती है। मैंने नजफ में जब मैं गया था तो आगा बशीर नजफी से मैंने सवाल किया, मौलाना ये बताइए दाढ़ी की हद क्या है, क्योंकि अक्सर फ्रेंच कट दाढ़ी होती है ना, बताना हमारा फर्ज है। तो उन्होंने बहुत अच्छी दलील दी। उन्होंने कहा दाढ़ का इखलाक दाढ़ी से है। दाढ़ी का मतलब दाढ़ से हो, ये ठोड़ी है, दाढ़ी नहीं का। रज़ान मोहतरम, फैशन ठीक है कीजिए, लेकिन वो फैशन जो दीन से टकरा जाए वो गलत है। बुर्का बदन को छुपाने के लिए है, अगर उस बुर्के से बदन आया हो रहा है तो गलत, तो भी गलत। इस्लाम समझने का नाम है, मानने का नाम नहीं है, चलने का नाम है। इस्लाम चलने का नाम है, मानने का नाम नहीं है। मैंने किसी एक नौजवान से पूछा तू क्यों मुसलमान है, कहा मेरा अब्बा मुसलमान था, मैं भी मुसलमान, मेरा दादा भी मुसलमान था। मैंने कहा इस्लाम कहते किसे, वो तो मुझे अब्बा को पूछ के बोलना पड़ेगा। जाने मोहतरम, अफसोस की बात है अगर हम सैकड़ों मजलिसें अटेंड भी करते रहे और हमारे में चेंज नहीं आए। मजलिस अपने आप में एक इनकलाब पैदा करने का नाम है। मजलिस अपनी इंसानियत में चेंज लाने का नाम तो है ये मजलिस। भैया एक अच्छे स्कूल, मैंने कहा था ना, कल मिसाल दी थी, एक अच्छे स्कूल का स्टूडेंट बेहतरीन इंग्लिश बोलता है। स्टूडेंट का कमाल नहीं है, स्कूल का कमाल है। आप किस मजलिस में आ रहे हैं जहां ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा आ रही, जहां हमारा जहां वक्त का इमाम आता है। याद रखिएगा, इखलाक, मैंने अभी एक जुमला अर्ज किया था, जहां जुल्म आ जाए वहां इखलाक नहीं है। रसूलुल्लाह ने क्या बेहतरीन बात कही कि 4 चीजों को याद रख लेना, जिंदगी में कभी फेल नहीं होगी। झूठ ना बोलना। झूठ इंसान को अपनी निगाह में गिरा देता है, दूसरों की तो बात की बात है, क्योंकि खुद जानता है मैं क्या बोल रहा हूं। जो खुद की निगाह में गिर जाता है वो दूसरों की निगाह में नहीं उठ सकता। अगर उठ भी गया तो टेम्परेरी है, जब सच का पता चल जाएगा तो वो अपने म्यार से गिर जाएगा। झूठ इंसान में नहीं होना चाहिए। अगर इस मजमे में वकील हो तो वो अपने आप पे ना ले। एक मिसाल देना चाह रहा हूं। वकील ये कहते हैं कि हमारा पेशा ही झूठ है,
हमेशा झूठ है आपके दिल में यकीन है तो वो हराम है। झूठ बोलने की इजाजत कोई दीन नहीं देता, सिर्फ इस्लाम नहीं, इंसानियत इजाजत नहीं देती कि झूठ बोले। इंसानियत के खिलाफ। एक वकील था, बहुत कामयाब था। सुबह उठता तो बाहर निकलता, सैकड़ों उसके क्लाइंट्स इंतजार करते रहते। रोजाना की आमदनी उसकी, रोजाना की। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में सैलरी जो है 5,000 6,000 गुजरा हुआ वाक़ है कलकत्ता का। 6,000 5,000 सैलरी हुआ करती थी। और आज की एवरेज सैलरी क्या है? 50,000 है। 10 से आप उसको मल्टीप्लाई कर ले, 60,000 50,000 शुरू होती है। फिर वो कहां तक जाती है वो अपने उसके कैपेबिलिटी के ऊपर। रोजाना की आमदनी उसकी 1 लाख थी, लाख रुपया रोज कमाता था। अब यह हुआ कि झूठ बोलने में माहिर था, झूठे मुकदमे को सच्चा साबित कर देता, वही उसका कमाल था। तो जितने झूठे मुकदमे थे उसी के पास जाते थे। और शहर का नामवर वकील था। एक दिन एक मजलिस हुसैन में चला गया, शिया नहीं था, इत्तेफाक के उसका एक दोस्त शिया था, जा रहा था मजलिस में, चलो। वहां पे आलिम दीन को झूठ के मुताबिक बयान करते हुए सुना, कितना अजाब, उसके रोंगटे खड़े हो। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं क्या करूं, मेरा पेशा है, अगर मैं झूठ नहीं बोला मुझे फीस कहां से आएगी? क्या भाई तू जाने, तेरे अमाल जाने, अल्लाह ने तुझ तक सबील पहुंचा दी, मैसेज तुझे अल्लाह ने पहुंचा दिया, घर गया। देखिए, अच्छी बीवी होना बहुत बड़ी नेमत का नाम है। बीवी से बयान किया कि ये मैं सुन के आ रहा हूं। बीवी ने कहा, सही बात है, मैं भी जानती हूं कि आप झूठे हो। क्या मैं क्या करूं? छोड़ दो झूठ। छोड़ दो तो क्या, वकालत छोड़ दो? बीवी ने कहा, किसने कहा वकालत छोड़ दो? सच्चे मुकदमे लड़ो। अल्लाह ने आपको ऐसा दिमाग दिया है, जब आप झूठ को सच साबित कर सकते हैं तो सच को क्या सच साबित नहीं करेंगे? बात समझ में आ गई? उस दिन से उसने झूठे मुकदमे लेना छोड़ दिया, सिर्फ सच्चे मुकदमे। जब से ऐसे करने लगा, क्लाइंट्स जाने लगे। जो 1 लाख रोज का कमाता था, उसकी कमाई रोज की जो है ना 100 रुपए 200 रुपए तक होगी। लेकिन इस्तिकामत, देखिए, ईमान पे बाकी रहना कमाल है। इस्तिकामत, उसने ऐलान कर दिया, मैं सिर्फ सच्चा मुकदमा लूंगा। अब धीरे धीरे सच्चे मुकदमे वाले इसके पास आने लगे। अल्लाह भी पहले आजमाता है, थोड़ी तकलीफ देता है कि देखो तो सही है, सही रास्ते पे चले गए या नहीं। अब उसने डिटरमाइन होके सच्चे मुकदमे लड़ने शुरू किए। नतीजा यह हुआ कि देखते देखते धीरे धीरे तरक्की करने लगा। जहां वो 1 लाख कमाता था, रोजाना की आमदनी 2 लाख हो गई। यहां तक उसका मिसाल बन गई थी, जब जज के सामने वो कोई मुकदमा लेके जाता तो जज कहता, अगर आप लेके आए हैं तो फैसला मैं अभी कर दे रहा हूं, ये मुकदमा सच्चा होगा। सच्चाई की जीत है, झूठ की हार है। एक और इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, ये बिल्कुल स्टेट एबोलिशन से पहले, हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले की बात है। आपको नेट पे भी ये केस मिल जाएगा। एक जमीन थी जिसके 2 दावेदार थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। हिंदू ने कहा ये मेरी है, मुसलमान ने कहा ये मेरी है। ना इसके पास डॉक्यूमेंटेशन, ना उसके पास डॉक्यूमेंटेशन। अब धीरे धीरे ये हुआ कि कुछ हिंदू इसके साइड हुए, कुछ मुसलमान उसके साइड हुए। अब मुसलमान ने ऐलान कर दिया, अगर ये जमीन मुझे मिल गई मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू ने कहा मुझे मिली तो मैं मंदिर बनाऊंगा। अब ये 2 फिरका वाराना जंग हो गई, हिंदू मुस्लिम लड़ पड़े। मुकदमा अंग्रेज के पास गया। जब वो जज था, उसने कहा देखो भैया, ऐसा फैसला नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंटेशन ना तुम्हारे पास है ना तुम्हारे पास। एक सच्चे इंसान को लेके आना जिसको तुम भी
सच्चा मानते हो, तुम भी सच्चा मानते हो, हिंदू भी सच्चा मानते हो, मुसलमान भी सच्चा मानते हो। वो जिसके हक में गवाही दे देगा, जमीन उसकी। लेकिन तुम लोगों ने वादा किया है, अगर मुसलमान को जमीन जाएगी तो मस्जिद बनेगी, हिंदू को जमीन जाएगी तो मंदिर बनेगी। क्या ठीक है? एक मौलाना हुआ करते थे। मौलवी भी बड़ी मजलूम कौम होती है, लाभ सब उठाते हैं, लाभ कोई नहीं देता। ये हकीकत बात कर रहा हूं, वो भी एक जुल्म है जनाब यार। मैं आपको एक शरई मसला बताऊं। मौलवी की जिम्मेदारी है कि जिस जगह वो नमाज पढ़ा रहा है उसका एक पैकेज होता है। शहादत विलादत में मजलिस या मिलाद पढ़ना, नमाज पढ़ाना, बच्चों को तरबियत देना, ये उसका पैकेज है जो उसकी तनख्वाह के अंदर आता है। लेकिन आपने उससे अलग से मजलिस करवाई, कोई गुजर गया, उसकी इसाले सवाब की मजलिस करवाई, आप पे वाजिब है कि उसका पैसा अदा करें। वो उसके पैकेज में नहीं है, ये उसका हक है। अगर पैसा नहीं देंगे तो सवाब मौलवी को जाएगा, मुर्दे को नहीं जाएगा। शरई मसला बयान कर रहा हूं, यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, इनकी सपोर्ट में नहीं कह रहा हूं मैं, एक आम सी बात कर रहा हूं। यहाँ तो माशाल्लाह बहुत जिंदा दिल इंसान होंगे और कभी बेइंसाफी नहीं करते होंगे। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले। तो सच्चाई अब ये हुआ कि एक मौलाना थे, बेचारे बहुत सच्चे, वो कभी झूठ उन्होंने नहीं बोला था। हर बच्चा उनके ऊपर अकीदा रखता था, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि हिंदुओं के। देखिए इखलाक किसे कहते हैं, इखलाक की जीत कैसे होती है, अहमियत इखलाक इस्लाम में क्या है। मौलाना के पास हिंदू भी पहुंचे, मुसलमान भी पहुंचे। हिंदुओं ने कहा कि हम आपको सच्चा मानते हैं, मुसलमान ने कहा आप तो सच्चे हैं ही, हम आपके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं। अगर आप में सच्चाई नहीं होती, अदालत नहीं होती, तो आपके पीछे क्यों पढ़ते? आपको चल के गवाही देनी होगी। आपको पता है ये किसकी जमीन है? तो मौलाना ने कहा वल्लाह मैं जानता हूं किसकी जमीन है। क्या किसकी है? क्या ये मैं कोर्ट में बताऊं? अब मुसलमान साहब खुश, फैसला तो हमारे ही हक में होगा, बनेगी मस्जिद। हिंदुओं ने कहा कि भाई कुछ भी हो, अगर वो कहते मुसलमान की तो मुसलमान की, हमें उनके ऊपर जरा भी शक नहीं है। नतीजा ये हुआ कि जज ने पूछा मौलवी साहब क्या आप गीता की कसम या कुरान की कसम खा के कहेंगे कि जो कुछ कहते हैं आप सच कहेंगे? क्या कसम वो खाता है जो झूठ बोलता है? मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं, सारा जमाना जानता है कि मैं सच बोलता हूं। बताइए जमीन किसकी है? क्या इस हिंदू भाई की है? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इसे खरीदते हुए। ये और बात है कि आज उसके पास शायद डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो एक मर्तबा हिंदू ने जल के ऐलान किया, जज ने इसके नाम जमीन कर दी। तो हिंदू ने कहा, हिंदू भाई ने कहा कि अब इस जगह मस्जिद बनेगी। क्या तूने तो मंदिर की बात कही? क्या जिस इस्लाम में ऐसे सच्चे हो, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता और मैं कलमा पढ़ता हूं। किस चीज ने उसे मुसलमान बनाया? सच ने, इखलाक ने। रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? मेरा चाहने वाला जो होगा वो सच्चा रहेगा, और सच्चाई की आवाज बुलंद होती है। रसूलुल्लाह कहते हैं इस बात को गांठ बांध के रख लो, सच बोलोगे भले से नुकसान हो जाए। वो नुकसान जाहिरन नुकसान होगा, लेकिन उसके बदले में जो फायदा आपको आखिरत में होगा तसव्वुर नहीं कर सकते। सच्चाई का साथ देने में, सच्चाई का तो साथ दिया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। तो रसूल कहते हैं कि ये चार चीजें गांठ बांध
छाप के रख लो। सबसे पहली बात यह कि सच बोलना, बच्चों से भी झूठ नहीं बोलना। बच्चे ने कहा फला चीज चाहिए, सच बोल दो, नहीं बेटा मैं नहीं ले सकता, अगले महीने में ले लूंगा, उसके बाद के महीने में ले लूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं। तो बच्चा वो सच सुन के बढ़ेगा, सीखेगा। होता क्या है, टेलीफोन आ गया, बेटा उठा, बोल पप्पा घर पे नहीं है। बच्चा भी ऐसा था, पप्पा कह रहे कि पप्पा घर पे नहीं है। जो आप बोगे वही काटोगे। बच्चा आपको आइडियल बनाता है। जैसे आप किसी फिल्म स्टार को आइडियल बना लेते हैं, किसी आलिम दीन को आइडियल बना लेते हैं, किसी स्पोर्ट्समैन को आइडियल बना लेते हैं। बच्चे से पूछो सबसे बड़ा हीरो कौन है, का मेरा बाबा और मेरी माँ, उससे बढ़ के कोई नहीं उसके लिए। सबसे पहले दर्शगाह बच्चे के लिए उसकी माँ की गोद और बाप की जो है ना परवरिश, माँ की तरबियत। वहां अगर हम चूक गए, कल वो बच्चा बागी बना, जालिम बना, चोर बना, फिर मत जाना किसी के पास तावीज लिख दो। तावीज की जरूरत नहीं है। बच्चे के दिल पे अपने किरदार से इस्लाम को लिखने की जरूरत है। रसूलुल्लाह ने क्या कहा, हराम ना खाना। लुक़मा हराम इंसान को रास्ते से हटा देता है। खतरनाक चीज है लुक़मा हराम। एक लुक़मा जब खाएंगे उससे जो खून बनेगा, साइंस कहती है फिर वो खून इंसान के बदन में 40 दिन तक रहेगा। उस वक्त तक कोई दुआ कबूल नहीं होती। लुक़मा हराम इंसान को तबाह कर देता है, सोच को खत्म कर देता है और शैतान को हावी कर देता है। हराम से दूर रहना जरूरी है, सच्चाई का साथ देना जरूरी है। फिर रसूलुल्लाह ने कहा अमानत में कभी खयानत ना करना। रसूलुल्लाह के पास अमानतें थी। मक्का से मदीना जाना था हिजरत के लिए। रसूल ने इस्लाम बाद में बताया, इखलाक पहले बताया। इखलाक की छाप ऐसे बना दी रसूल ने। काफिर थे, अमीन मानते थे, काफिर थे, सादिक मानते थे। रसूलुल्लाह ने कैसे समझाया कि अगर मैं ये कहूं इस मक्का के पीछे जो पहाड़ है उसके पीछे 1 लाख की फौज तुम्हें कत्ल करने के लिए आ रही, क्या मान लोगे? क्या बिल्कुल मान लेंगे। क्यों मानोगे? क्योंकि आप कह रहे हैं। आप गलत कह नहीं सकते, झूठ नहीं कह सकते। पहले ये छाप बिठाई, फिर इस्लाम की बात की, तो पता चला इस्लाम से पहला कदम जो है वो इखलाक है, दूसरा कदम इस्लाम है, तीसरा कदम ईमान। ये इंटरलिंक्ड है। जहां इखलाक नहीं होता वहां इस्लाम नहीं होता, जहां इस्लाम नहीं होता वहां ईमान नहीं होता। चौथी चीज रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इखलाक इख्तियार करो। हम जब ऐसी बातें करते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं मौलाना रोज टोकते रहते। इंसान की फितरत है, टोकने वाले को पसंद नहीं करते। मैं नहीं जानता महुआ वाले मुझे क्यों पसंद करते। टोकने वाले को इंसान की फितरत है, पसंद नहीं करता। अगर आपके 2 दोस्त हैं, एक टोक रहा है आपको, दूसरा कहता है वाह अच्छा कर रहे हो और करो, आपको ये अच्छा लगेगा जो वाह कह रहा है। लेकिन हकीकी हमदर्द वो है जो तुम्हें टोकता है। टोकने वाले को इंसान पसंद नहीं करेगा। यही वजह थी, जरा आपका मूड भी बना दूं, यही वजह थी कि जब इस्लाम के सामने 2 चीजें आई, एक टोकने वाला वो है अहले बैत, एक नहीं टोकने वाला कुरान, तो क्या हमें कुरान काफी है? क्योंकि कुरान टोक नहीं रहा है, बेचारा खामोश है। आयतें बता रही है लेकिन सामने आके टोके वो अहले बैत है। यहां पे चल के खतीबुल ईमान हजरत हसन साहब जैदी की एक बात याद आ गई जो बचपन में हमारे दिलों में नक्श कर गई थी। इन्होंने कहा कि मैंने एक मर्तबा काबा के बुतों से आलम
आलम तसव्वुर में बात की, सवाल किया, ऐ काबा के बुतो ये बताओ क्या तुम खुदा हो? क्या नहीं, हमने कब कहा हम खुदा है। फिर तुम खुदा कैसे बन गए? क्या हम थोड़ी बने, हमें बनाया गया बन गए, बिठाया गया बैठ गए। जिस दिन हटाया जाएगा हट जाएंगे। ना बिठाने पे हमने शाबाशी की, ना हटाने पे हमको एहतजाज करेंगे। फिर ये कहते, फिर मैंने कहा कोई तो बात होगी कि लोगों ने तुम्हें खुदा कह दिया। का एक कमाल हम में है, पहली बात तो ये कि हम ना टोकते हैं ना रोकते, किसी को नहीं टोकते। आके अगर हमारी इबादत करे हम खुश नहीं होते, ना करे तो गुस्सा भी नहीं होते। इजी रिलीजन मिल गया ना। दूसरा जो हमारे में कमाल है वो हमें ले जाइए मैदान जंग में बिठा दीजिए, जहां बिठाओगे वहीं बैठे रहेंगे। तोप चलते रहे, गोलियां चलती रहे, तीर बरसते रहे, नेज़े चलते रहे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जाने मोहतरम, इस्लाम इखलाक का नाम है। ये जो अशरा है यकीनन थोड़ा इंजेक्शन वाला ही अशरा रहेगा, लेकिन इससे इंशाअल्लाह हमारे बच्चे कुछ हासिल करके उठेंगे। बुजुर्ग तो माशाअल्लाह बेहतर इल्म रखते हैं। तो जाने मोहतरम याद रखिएगा, आज अगर हम अपने बच्चों से कहते हैं इस्लाम पे चलो, तो आज का नौजवान कहता है ये अजीब इस्लाम है, हर वक्त टोकता रहता है। हम कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हो, किधर देख रहे हो, ये आंखें इधर क्यों जा रही है? इस्लाम टोकता है, क्या देख रहे हो, मत देखो। कुछ खाना चाहते, हराम तो नहीं है। कुछ पीना चाहते, क्या पी रहे हो, गस्बी तो नहीं है, हराम तो नहीं है। हम ज्यादा सो गए, क्यों इतना सोए, सुबह की नमाज कज़ा कर दी। कैसा इस्लाम है मौलाना? हम जागते रहे तो टोकता है, क्यों इतना जाग रहे हो कि कहीं सुबह के वक्त नींद ना आ जाए। दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, कहाँ बैठे थे। अजीब इस्लाम है, ना हमें खाने देता है ना हमें सोने देता है। अब अगर बोल रहे तो क्या बोल रहे हो, हराम तो नहीं बोल रहे हो, किसी को गाली तो नहीं दे रहे हो। हर चीज में इस्लाम टोकता है। मैंने कहा अच्छा, कल आपका एक बच्चा पैदा होगा, आप कितना टोकते हो। बच्चा रोता जाता, अजीब बच्चा है, हर वक्त रोता, हंसता क्यों नहीं, माँ बाप ने टोका। बच्चा हंसने लगा, इतना क्यों हंसता है, पागल तो नहीं हो गया। बच्चा खाना नहीं खाता, क्यों नहीं खाता, फिर टोक रहे। ज्यादा खाता है, अरे कम खाओ मियाँ, सेहत का ख्याल रखो। रात को देर से आया बेटा, कहाँ चले गए थे, पूछ के क्यों नहीं गए। कहीं नहीं जाता, घर में रहता, क्यों घर में पड़े रहते हो, जरा बाहर निकलो। कुछ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहे हो, कौन सी किताब है, नहीं पढ़ता, हर वक्त गेम्स में लगे रहते हो। पढ़ाई भी किया करो। टोकते नहीं टोकते? मैंने कहा आप बड़े जालिम माँ बाप है। खाने दीजिए जो खाता है, सोने दीजिए जितना सोता है, नहीं पढ़ता खेलने दीजिए, खेलता रहता है तो खेलने दीजिए, पढ़ता रहता है पढ़ने दीजिए। क्या मौलाना, हम माँ बाप हैं, हम नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा। आप एक बच्चा पैदा करके इतने बड़े जिम्मेदार हो गए, सारी जिंदगी टोकते रहे। उसने तो सारी कायनात को पैदा किया। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बच्चों को मेरी मजलिस समझ में आ जाए बस काफी है मुझे इंशाअल्लाह। रज़ान मोहतरम, इस्लाम आज बड़ा आसान है हमारे लिए, बड़े
आसानी से हम मुसलमान हैं, कोई हमें ज्यादा फिल्टर नहीं करता। लेकिन एक जमाना था इस्लाम लाना बड़ा मुश्किल काम था। मक्के का एक लोहार रहता था, बस इस्लाम अभी इतना ही आया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उससे पहले तो सिर्फ कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उस जमाने की बात कर रहा हूं। रसूलुल्लाह ने कहा बस ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, आगे का हम फिर बताएंगे क्या कहना। लोहार काम करते करते ला इलाहा इल्लल्लाह, खाना खाते खाते ला इलाहा इल्लल्लाह, उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह। मुश्रिकीन मक्का को खल गया, वार्निंग दी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दो, नहीं छोड़ता। मारा गया, फिर भी नहीं छोड़ा। जो भट्टी में वो लोहा गरम करके उसके हथियार बनाता था, उसके ऊपर औंधा लिटा दिया गया। क्या कहते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। पुष्ट पर सवार हो गए, अब क्या कहते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर में मर गया। जब रसूलुल्लाह को खबर हुई तो रसूलुल्लाह का जुमला सुने, या अली मैं उसके इस्लाम को सलाम करता हूं। इसे कहते हैं मुसलमान। मुसलमान अभी पहला स्टेप है, उसके बाद का स्टेप है ईमान। ईमान के भी बाद का स्टेप है मौलाई। हाथों में कड़े पहनने से मौलाई नहीं हो जाता, गले में जंजीरें डालने से मौलाई नहीं हो जाता इंसान। मौलाई उसे कहते हैं, मौला कहे उठो तो उठो, मौला कहे बैठो तो बैठो। मोहब्बत करो तो मौला के लिए, नफरत करो तो मौला के लिए। हमारी तो जाती दुश्मनी किसी से नहीं है, हम उस पे सलाम करते हैं जो मौला को सलाम करता है। हम उससे दूर रहते हैं जो मौला से दूर रहता है। तो जाने मोहतरम, कहना बड़ा आसान है, इखलाक की मंजिलों पे फायज होना मुश्किल काम। अम्मार यासिर, ये आपके दिलों में बैठ जाएगी बातें इंशाअल्लाह, और रिकॉर्ड हो रहा है, जहां जहां मेरा मैसेज जा रहा है इंशाअल्लाह। और ये बातें बैठना चाहिए। घर जाके गौर कीजिए, मैंने क्या पढ़ा था, सोचिए, फिर अपने आप को एनालाइज कीजिए। वेयर आई एम स्टैंडिंग, मैं कहां हूं। क्योंकि हर एक चीज का एक स्केल होता है, हर चीज का एक स्केल होता है। क्या कहेंगे आप? तराजू। अनाज को तोलना हो तो किलोज में तोला जाता है, पानी को तोलना है या ऑयल को तोलना है, लिक्विड को, तो लीटर्स में तोला जाता है। रास्ते को तोलना हो, नापना हो तो किलोमीटर्स में नापा जाता है। कपड़े को नापना हो तो मीटर्स में नापा जाता है। मोमिन को देखना हो तो आमाल में देखा जाता है। एक राजपूत का बेटा राजपूत हो सकता है, एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो सकता है, एक काफिर का बेटा काफिर हो सकता है, एक ईसाई का बेटा ईसाई हो सकता है। मुसलमान का बच्चा उस वक्त तक मुसलमान नहीं कहलाएगा जब तक के अमल से साबित ना कर दे वो मुसलमान। ये मेरे दिल के छाले हैं जनाब। मैं टाइम पास करके भी निकल सकता था मजलिस से, लेकिन ये बातें होनी जरूरी है, और यही मकसद हुसैनी है। मुझे नहीं परवाह कि किसके दिल पे क्या गुजर रहा है। मैं तो ये कहूंगा, कुछ बुरा भी गुजरा तो बाद में रियलाइज करके अच्छा हो जाए। मजलिस आईने का नाम है, एक आईने का नाम नहीं। एक और मिसाल दे, मेरा नाम तो बच्चा बच्चा यहाँ का जानता है कि अब्बास अली खोई है, खोई साहब के नाम से मशहूर, खोई साहब सब जानते हैं। आपने एक मेरी पिक्चर बनाई हुई अपने जहन में कि मौलाना अब्बास अली खोई का इल्म ये है, एजुकेशन ये है, इनकी फितरत ये है, इनकी आदतें ये है, इनका इखलाक ये है। एक पिक्चर मैंने अपने जहन में अपनी बनाई है, बहुत तवज्जो, वो बहुत क्लियर कट पिक्चर है। मैं जानता हूं मेरे प्लस पॉइंट्स क्या है, मैं जानता हूं मेरे माइनस पॉइंट्स क्या है, मैं जानता हूं मेरे अमल में दिखावा कितना है, हकीकत कितनी है।
मैं जानता हूं मेरे जबान में सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है। तो अब ये दो अलग अलग पिक्चर्स बन गई। आपने एक अलग अब्बास अली खोई को बनाया, मैंने एक अलग अब्बास अली खोई को बनाया। मजलिस हुसैन दिखाती है रियल पिक्चर, तू क्या है और कैसे रहना है। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त ऐसे भागता है, देखते देखते 50 मिनट्स हो गए और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। आ जाओ मुसाहिब। मतलब सुनना चाहते हैं? कौन कौन सुनना चाहता है जरा बुलंद आवाज में? मौला आपकी सेहत और तंदुरुस्ती सलामत रखे इंशाअल्लाह। अज़ान मोहतरम, अम्मार यासिर, अम्मार इब्न यासिर, यासिर के बेटे, ये सऊदी आए थे अपने भाई की तलाश में। उनका भाई बिजनेस के लिए मक्का गया था, वापस नहीं आया। तो ये बाकी भाइयों के साथ तलाश करने आए थे कि मेरा भाई कहाँ है। भाई नहीं मिला तो बाकी 3 भाई जाने लगे। इन्होंने कहा मुझे मक्का अच्छा लगा, मुझे यही रहना है। अच्छा, उस जमाने में रहने के लिए जैसे नेशनलिटी आज की होती है, उस जमाने में ऐसे नेशनलिटी नहीं दी जाती। कोई ना कोई अरब उसको स्पॉन्सर करे कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि ये दूसरे मुल्क से आया, नहीं जानता स्पाई है, जासूस है, क्या है। तो एक कबीले ने उनकी नेशनलिटी अपने जिम्मे ली कि इनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अपने ही कबीले की एक लड़की जिसका नाम सुमैया था, उनसे शादी की, जिनसे बेटा पैदा हुआ अम्मार। सुमैया कनीज थी, यासिर जो है गुलाम थे। यानी बाप की तरफ से भी गुलामी मिली, माँ की तरफ से भी गुलामी मिली। ऐसा अम्मार ईमान की वजह से इतने बढ़ गए कि हजरत अम्मार कह के याद किया जाता। इस्लाम में पर्सन नहीं देखा जाता, पर्सनालिटी देखी जाती है। पर्सन तो टकों पे बिक जाते हैं, पर्सन जो होते हैं नोटों में बह जाते हैं, पर्सनालिटी बिका नहीं करती। इस्लाम में शख्स को नहीं पहचाना जाता, शख्सियत को पहचाना जाता। तो जनाब हमारे यासिर गुलाम थे, किसी ने कुछ काम के लिए भेजा, नौजवान लड़का है, गए, देखा कि मक्का में खाना काबा के पास रसूल खुतबा दे रहे। आवाज ने उनको खींचना शुरू किया। ये उस वक्त का जमाना था जब कोई रसूल के करीब जाता तो उसे मारा जाता, कोड़े लगाए जाते। अम्मार ने कोड़ों की परवाह न की, चले गए, नतीजे में पिटे। दूसरे दिन चलने के लायक नहीं, लेकिन रसूल की वो आवाज खींच रही थी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। वही तो बात है इस शख्स में कि दिल खींच रहा है। फिर चले गए, जाके सुनने लगे। उसके बाद कहा मैं मुसलमान होता हूं, लेकिन मैं गुलाम हूं। कदे को सोचो, मुसलमान होने के लिए सोचना पड़ेगा। तुम्हारा जो आका है वो काफिर है और तुम्हें मारेगा, तो मुझे मार सहना मंजूर है, जहन्नम में जलना मंजूर नहीं है। इखलाक इसे कहते हैं। जनाब हमारे यासिर मुसलमान हो गए, घर आए, तरीका बदल गया। माँ के कदमों को चूमते हैं, बाप के कदमों को चूमते हैं, जो कहे दौड़ के लाते हैं। बाप ने कहा बेटा तू ऐसा तो नहीं था। देखिए इस्लाम का असर कैसे होना चाहिए। ये नहीं कि बाप इतनी आवाज निकाले तो बेटा इतनी आवाज निकाले, डर के बेचारा बाप खामोश हो जाए। क्या बात है बेटा अम्मार, तेरे में ऐसी चेंजेस क्यों आ गई? तो मैं मुसलमान हो गया,
माँ ने पूछा किस बात ने तुझे मुसलमान किया? आज तेरे रसूल ने क्या कहा? आज एक आयत नाजिल हुई, बेअय्यु ज़म्बिन क़ुतिलत। लड़की, अरब में क्या होता था, जब बेटी पैदा होती थी तो उसको गला घोट के मार डालते थे, उसको जिंदा दफन कर देते थे। रसूलुल्लाह ने कहा वो बेटी अपने बाप से पूछेगी कयामत में, बेअय्यु ज़म्बिन क़ुतिलत, मेरी क्या गलती थी कि तूने मुझे मार डाला? जब माँ ने आयत सुनी तो इतना रोई कि बेहोश हो गई। जनाब यासिर ने होश में लाने के बाद कहा क्या बात है, तबीयत खराब है? कहा फिर से वो आयत दोहराओ। अम्मार ने दोहराया, फिर रोते रोते गश खा गई। फिर शौहर ने पूछा होश में आने के बाद क्या हुआ? कहा मुझे ये इस्लाम कबूल करना है जिसमें बेटी की इतनी इज्जत है, बेटी की इतनी इज्जत है। अम्मार ने पूछा अम्मा आखिर कौन सी चीज आपको इतना ये कर रही? तो तुझे नहीं पता, मेरी 7 बहनें थी मेरे से बड़ी, हर बहन जब पैदा होती मेरा बाबा लेके जाता, उसे गला घोट के मार देता या जिंदा दफन कर देता। इस तरह से 7 मेरी बहनें दफन हो चुकी। मैं 8वीं बेटी थी, मुझे भी वो ले गया। मैं निस्बतन बहुत खूबसूरत थी, तो मुझे गला घोटने दिल नहीं चाहा, तो उसने गड़ा खोदा और उसमें लिटाया, मट्टी डालने लगा, मेरा हाथ बाहर रह गया, जिससे मैंने उसका कुर्ता पकड़ लिया। तो उठना चाहा तो बच्ची का हाथ देखा जो मेरा कुर्ता पकड़े, और जल्दी जल्दी से मिट्टी हटाया, मुझे बाहर निकाला और मुझे पाल के बड़ा किया। तो जब ये आयत मैं सुनती हूं तो मेरी वो 7 बहनें याद आ जाती। किस लिए हमें मारा गया? तो जान मोहतरम, इस्लाम इखलाक का नाम है। यतीम परवरी इतनी ज्यादा इस्लाम में है, किसी और मजहब में नजर नहीं आती। यतीम परवरी। बस मैं अब अपने बयान को समेट, अल्लामा मजलिसी का एक बहुत बड़ा वाकया, बहुत ही मोतबर, जिसको तकरीबन तमाम एथेंटिक किताबों में लिखा भी गया है और उलमा से हम बचपन से सुनते थे। अल्लामा मजलिसी के एक शागिर्द थे। उस्ताद और शागिर्द में एक बात तय पाई, अगर तुम पहले मर जाओगे तो तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, मैं मर जाऊंगा तो मैं बताऊं। मजलिसी का इंतकाल हो गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद शागिर्द ने देखा कि उस्ताद सर पे ताज पहने हुए हैं और तख्त पे बैठे हुए। तो जानते हो ये मुझे क्यों मिला है? ये मुझे खुद हुसैन ने पहनाया। क्या आप बहुत मजलिसें पढ़ते थे? कि नहीं, अभी उसकी जजा बाकी है, बाद में दी जाएगी। आप नमाजी थे, शब बेदारी करते थे इबादतों में, का उसकी जजा बाद में। का फिर ये काहे के लिए? का एक दिन मैं बड़ा भूखा था, पूरा दिन मैं भूखा था। दूसरे दिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने तलाश किया, तो मुझे कहीं 1 दरहम मिला। वो लेके मैं गया, एक अनार खरीद के ला रहा था खुशी खुशी कि मैं अब ये खाऊंगा। रास्ते में देखा कि एक बेवा औरत जिसके शौहर का इंतकाल हुए 2-3 दिन गुजरे, अपनी बेटी को गोद में लिए हुए वो बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेटी थी, बार बार कहती थी अम्मी अब्बा को बुलाओ, वो मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाएंगे। और माँ कहती बेटे तेरे बाप नहीं है, मैं किससे मांगू? मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, हया आती है किसी के सामने हाथ फैलाने की। इतने में इन्होंने सोचा कि मुझसे ज्यादा हकदार इस अनार की ये बच्ची है। मैंने सामने से जाके नहीं दिया। देखिए ये होती है हुस्ने अता। देते बहुत से अफराद हैं, लेकिन छुपा के देना। सामने से जाके नहीं दिया, पीछे से मैंने जाके बच्ची के हाथ में अनार दे दिया। अचानक रोने वाली बच्ची रुक गई, खुशी खुशी अनार को देखने लगी। मैं छुप के देख रहा था कि इसकी माँ का रिएक्शन क्या होगा। माँ ने एक मर्तबा बेटी को देखा, अनार को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ। उसने हाथों को उठा के एक जुमला कहा, परवरदिगार तुझे हुसैन की यतीमा का वास्ता, जिसने मेरी यतीम बच्ची पे तरस खा के अनार दिया, उसको जज़ाए खैर दे। बस मैं जब कब्र में मुझे दफन किया गया,
तो हुसैन ने आके मेरे सर पे ये ताज रखा, ये यतीम परवरी का इनाम है, ये महल उसी लिए मिला है, ये बागात उसी लिए मिले। एक अमल पसंद आ गया अल्लाह। सोचिए, एक आम यतीम बच्ची पे अगर तरस खा जाए तो कितना बड़ा है, लेकिन हाय हुसैन की प्यारी सी माशाल्लाह, आप वाकई रोने का हक अदा करते हैं। अभी गिरिया के लिए अल्फाज नहीं लाता हूं, आप रोने लगते। मौला रोने वालों को सलामत रखे। एक औरत शाम में बेवा हो गई, उसकी एक यतीम बच्ची थी। जब उसके ऊपर भूख और प्यास गालिब होने लगी, किसी ने कहा जाओ हुसैन के पास चले जाओ, तुम्हें इतना मिल जाएगा, किसी जगह नौकरी करने की जरूरत नहीं। एक मर्तबा ये औरत अपनी बच्ची को लेके आ रही थी, 4 साल की बच्ची, ऊंट पे भी सवार नहीं, पैदल पैदल चल के आ रहे थे। कई दिनों के सफर के बाद जब हुसैन के यहाँ पहुंचे, दोनों के पैर जख्मी हो गए थे, दोनों के पैर जख्मी हो गए थे। दरवाजे पे आके बस इतना कहा, फातिमा के लाल, तेरे दरवाजे पे एक बेवा अपनी यतीम बच्ची के साथ आई। हुसैन अपनी जगह से खड़े हो गए, कहा जल्दी से जाओ उसे अंदर लेके आओ। अंदर लाया गया। हुसैन ने जब पैरों की तरफ देखा, कहा जाओ जल्दी से ज़ैनब के पास ले जाओ कि इसका इलाज करे। बच्ची को उठा के अपनी गोद में रखा, रख के सीने से लगा के सर को बोसा दिया तो बच्ची रोने लगी। हुसैन ने पूछा क्यों रोती हो? कहा मुझे मेरा बाबा याद आ गया, मेरे बाबा के बाद किसी ने मुझे सीने से नहीं लगाया। हुसैन ने बच्ची को बहलाया, कहा ये तेरी गोद में क्या है? हुसैन ने देखा रास्ते के छोटे छोटे गोल गोल से पत्थर, बच्ची ने अपने कुर्ते के दामन में छुपा के रखे थे। कहा ये क्या है? कहा ये मेरे खिलौने। अल्लाह रे, गुर्बत के कोई खिलौना नसीब में नहीं था, पत्थर के टुकड़ों को खिलौने समझने वाली है बच्ची। हुसैन ने उन पे हाथ फेरा, कहा अब देखो तुम्हारे खिलौने चमक रहे। बच्ची ने देखा कोई हीरा बन गया है, कोई मोती बन गया है, कोई याकूत बन गया। अब ये जवाहरात को तो बच्ची पहचानती नहीं थी। बच्ची ने खुश होकर कहा मेरे खिलौने चमक रहे हैं, मेरे खिलौने चमक रहे। कहा जाओ ये अम्मा को दे देना। दौड़ी हुई बच्ची अपनी माँ के पास पहुंची। माँ ने जब ये देखा, इतनी दौलत मुझे कैसे मिल गई? ज़ैनब ने कहा मेरे भाई के हक में दुआ करती रहना, जाओ हमने तुमको इज्जत और आबरू के साथ विदा किया है। ज़ैनब ने काफी कपड़े दिए, घर तक पहुंचने के लिए ऊंट दिया, सवारी दी। उसने जाते जाते जनाब ज़ैनब से कहा जिस तरह आपके भाई ने यतीम बच्ची पे तरस खाया है, अब मैं भी जरूर किसी यतीमा को पालूंगी, किसी यतीमा को अपनी बेटी की तरह पालूंगी। आ गई कूफे। जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे के बाजार से गुजर रहा था, उस औरत की निगाह सकीना पे पड़ी। हाँ, मातम करते हुए सुनिएगा, उस औरत की निगाह सकीना पे पड़ी कि सकीना कह रही है फूफी अम्मा प्यास मारे डाल रही है। एक मर्तबा औरत जल्दी से कुछ पैसों को लेके उतरी। उतरने के बाद जिस ऊंट पे सकीना थी, उसको मेहार पकड़ के चल रहा था, उसे रोका कि ये बच्ची को बेचोगे? मैं जितना पैसा कहोगे दे दूंगी। बच्ची ने एक मर्तबा ज़ैनब की तरफ देखा, फूफी अम्मा क्या मैं बिक जाऊंगी? ज़ैनब ने कहा नहीं लाल, घबराना नहीं, जब तक ज़ैनब है। ये कह के पलट के कहा तूने पहचाना नहीं, किसको खरीदना चाहती है? ये हुसैन की बेटी, इसका बाबा मारा गया, इसका नाम सकीना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्र मौला। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद, बिहक़्क़ि अली व अंतल आला, बिहक़्क़ि फ़ातिमा तफ़ातुर समावात वल अर्ज़, बिहक़्क़ि हसन व अंतल मुहसिन, बिहक़्क़ि हुसैन अंता क़दीमुल इहसान।
वस्तजिब दुआई वक़्ज़ हाजाती बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार बेहक ज़हरा बिया वबालुहा बनुहा, हमारे सब की गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, इन आंसुओं को कबूल फरमा। परवरदिगार जो मकरूज़ हाल है उनकी कर्ज़दारियों को खजाना गैब से अता कर। परवरदिगार जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार हमारे मरहूमीन के कबूर में रहमतों को नाजिल फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा। हम सब मिल के आय करीमा की तिलावत करते हैं, बिलखुसूस मेरे एक अजीज़ दोस्त मोहम्मद भाई, उनके बेटे अशफाक, पूरी की पूरी फैमिली जो है ना कोरोना की शिकार हो चुकी है, उनके लिए, अपने मरहूमीन के लिए, सब के लिए हम सब मिल के हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा युजीबुल मुस्तारा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ अम्मा युजीबुल मुस्तारा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। सब मिलके मुस्तारा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ अम्मा युजीबुल मुस्तारा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ अम्मा युजीबुल मुस्तारा। अल्लाहुम्मा अशफि कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा अशफि कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा अशफि कुल्ला मरीज़।